में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड अब हम लोग उससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, इफ NC8 equal to NC2 then find NC2। अब आपको पता है यदि आपको NC2 फाइंड करना है तो आपको उसके लिए n की वैल्यू पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही एक रिजल्ट लिखवाया था, यदि आपका NCA इक्वल टू NCB है तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल होगा, या तो A इक्वल टू B होगा या फिर N इक्वल टू A प्लस B होगा। अब यहाँ पर A इक्वल टू B तो नहीं दिख रहा क्योंकि NC8 है, इधर NC2 है, यानी कि A इक्वल टू B तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, N इक्वल टू A प्लस B होगा, यानी कि N इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। अब वैल्यू आपको NC2 का मतलब NC2 की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, 2 5 या 10, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ डिटरमाइन इफ 2NC3 रेशियो 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 रेशियो 1। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी दिया है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। यहाँ ये वैल्यू तो सेम है, 12 की जगह कोई दूसरी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब 2NC3 को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 12 अपॉन 1 को मैं 12 लिख दूंगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 2n फैक्टोरियल, यहाँ से 3 से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब जो ये था ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12। अब इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे 2n माइनस 3 है, यानी कि 2n फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। कितने टर्म तक, 3 टर्म तक। 2n बाहर निकालोगे तो 2n माइनस 1 रह जाएगा, तो 2n माइनस 1 निकाला तो 2n माइनस 2 रह जाएगा, 2n माइनस 2 बाहर निकाला तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रह जाएगा अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 है ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका n माइनस 3 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नीचे n फैक्टोरियल को 3 टर्म तक ओपन कर देंगे, n निकालोगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 बाहर किया तो n माइनस 2 और इधर n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है,
इतना दिखाई दिया आपको? ठीक है। हाँ अब चलिए, अब आपको दिख रहा है 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ n-3 फैक्टोरियल से n-3 कैंसिल, ठीक है। और ये n से n कैंसिल। आपको दिख रहा है यहाँ 2n-2 है, तो इसमें से मैं 2 को बाहर ले लूंगा, तो बाहर ऑलरेडी एक 2 लिखा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 2n-1, और इससे जो 2 बाहर गया था तो इधर आ जाएगा n-1 अपॉन, इधर आ जाएगा n-1 n-2 इक्वल टू 12, n-1 से n-1 कैंसिल, 4 का डिवाइड 12 में करोगे तो आएगा 3, यानी कि 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n-1 इक्वल टू 3n-6, ठीक है। तो 3n-2n n आ जाएगा, और 6 - 1 5 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। इसी टाइप से आपको जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन through 21 points, can be drawn through 21 points in a circle, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है 21 पॉइंट है किसी सर्कल में, किसी सर्कल में कितने पॉइंट हैं? 21। आपको, आप कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कॉर्ड होता क्या है। कॉर्ड यदि किसी सर्कल की बात करें तो सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाती है? कॉर्ड, यानी कि ये लाइन कॉर्ड कहलाई। और आपको पता है यदि कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। टोटल पॉइंट है आपके पास कितने? 21, यानी कि हमें 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 21C2, ठीक है। यानी कि 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 - 2 यानी कि 19 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे, 19 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल, और 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 20 में तो 10 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 210, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन बी टीम of 3 boys and 3 girls? In how many ways can be team of 3 boys and 3 girls? And 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls. Be selected from 5 boys and 4 girls, ठीक है। वो कह रहा है आपको 3 गर्ल्स और 3 बॉयज की एक टीम बनाना है, ठीक है। 3 बॉय और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है, जिसमें
जो वो 3 बॉयज सिलेक्ट होने चाहिए वो 5 बॉयज में से, एंड जो 3 गर्ल्स सिलेक्ट होनी चाहिए वो 4 गर्ल्स में से, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल आ जाएगा 5C3। जहां पे एंड यूज होता है वहां पे मल्टीप्लाई आता है, जहां पे और एंड होता है ओ आर, ठीक है, या जैसे हम लोग या बोलते हैं तो वहां पे प्लस यूज होता है। तो यहाँ पे एंड की बात कर रहा है ना, क्योंकि दोनों को सिलेक्ट करना है, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, यानी कि 5C3 एंड 4C3। और इसका आप क्या कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से इधर भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम, तो इधर आ जाएगा 5 2 जा 10 4 जा 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, 40 तरीके होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम, आपको, ठीक है, 9 बॉल्स आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है फ्रॉम, किसमें से, 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू। ठीक है, 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, ये दिए गए हैं टोटल बॉल, 6 रेड बॉल्स हैं, 5 आपकी व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 आपकी ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, और इनमें से आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करना है, और साथ में उसने कंडीशन दे दी है क्या, कि सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच अदर, यानी कि प्रत्येक में से 3 बॉल सेलेक्ट करना है। और जब प्रत्येक में से 3 बॉल सेलेक्ट करना है तो बड़ा आसान हो गया, तो क्या कि 3 इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें से, यानी कि 6C3 मल्टीप्लाई बाई 5C3 मल्टीप्लाई बाई 5C3। इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे भी यही आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। कैंसिल करते हैं, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल से 3 एंड 3 से 3। अब ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा है, इस 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 3 2 जा 6, यानी कि ये 6 को कैंसिल करेगा, यहाँ 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 होगा, यानी कि इधर 10 इधर भी 10 और इधर 5 4 जा 20, यानी कि आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 2000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, कितने में से, 52 कार्ड्स में से। ठीक है, आपको 52 कार्ड से 5 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, और साथ में वो कंडीशन क्या दे रहा, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन,
और साथ में आपको कंडीशन क्या दी है कि आपको 1 एस, ठीक है, सेलेक्ट 1 एस, select and 1 is in each combination. इसका मीनिंग ये होगा कि जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन आएंगे सब में केवल एक आपका एस होना चाहिए। एस का मतलब 81, ठीक है। आपको पता है टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उस टोटल 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं? 4 टाइप के, क्योंकि आपके टोटल जो कार्ड होते हैं वो टोटली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हर टाइप में एक एक एस होता है, तो आपको यहाँ पे टोटल 4 एस है। अब 4 में से आपको 1 एस सेलेक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले तो एस सेलेक्ट कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 4C1। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब आपको कितने और कार्ड सेलेक्ट करने? 4, जबकि रह गए कितने? 48 कार्ड, यानी कि 48 में से आपको 4 का सिलेक्शन करना है, यानी कि आ जाएगा 48C4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे। 4C1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल नहीं 4 से, ठीक है। 4C1 का मतलब 4 से है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 48C4 का मतलब 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो यहाँ है आपका 4, यहाँ 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। अब इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, किस किस का? 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम, ठीक है, ऑफ 11, ठीक है। आपको किसी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। किसी क्रिकेट टीम में आपको 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कितने में से? 17 में से, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर आउट ऑफ 17 प्लेयर, ठीक है। और आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है कि वो 17 प्लेयर में आपके 5 बॉलर हैं, जिसमें से आपको कितने बॉलर का सिलेक्शन करना है? 4 बॉलर का, ठीक है। एग्जैक्टली 4 बॉलर आपके इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। आपको इसमें कंडीशन दी गई है कि 5 बॉलर में से आपको 4 बॉलर का सिलेक्शन करना ही करना है, यानी कि सबसे पहले तो मैं इन 5 बॉलर में से 4 बॉलर का सिलेक्शन कर लूं, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5C4। 5 बॉलर में से मैंने 4 बॉलर का सिलेक्शन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमने 5 बॉलर में से 4 बॉलर का सिलेक्शन कर लिया, यानी कि 5C4। अब हमें कितने प्लेयर्स की और जरूरत है? 7 प्लेयर्स की, जबकि हमारे पास टोटल प्लेयर कितने रह गए? टोटल 17 थे, जिसमें से 5 बॉलर थे, यानी कि 12 प्लेयर रह गए। 12 में से आपको 7 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, यानी कि 12
C7। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 का मतलब 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। इस 5 से इधर वाला 5 कैंसिल। 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल और 2 से 8 कैंसिल, यानी कि 4 टाइम जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 10 जा 110 मल्टीप्लाई बाई 9 4 जा 36, यानी कि आ जाएगा 0। ठीक है, 11 6 जा 36, 11 3 जा 33 एंड 6 39। टोटल कितने तरीके होंगे? 3960। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? A bag contains 5 black and 6 red balls। कोई बैग है जिसमें आपके 5 ब्लैक एंड, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपके 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल दी गई हैं। ठीक है, ये सपोज दैट कोई आपका बैग 5 ब्लैक है एंड 6 रेड बॉल है। ठीक है, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल दी गई, इनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? 2 ब्लैक एंड 3 रेड। तो आपका 2 ब्लैक आपको चाहिए और 3 रेड चाहिए। कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 5C2 और इसका 6 रेड का मतलब 6C3 और यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। ठीक है, आपको 5 कोई स्टूडेंट है, किसी प्रोग्राम है, आपको टोटल कितने कोर्सेस हैं? 9 कोर्स दिए गए हैं। ठीक है, और 9 में से उसे 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से कंडीशन दी गई है कि इफ कोर्स आर 2 कोर्सेस आर अवेलेबल, इफ 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जो आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करना है, उन 5 कोर्स में 2 कोर्सेस हर स्टूडेंट को कंपल्सरी है। ठीक है, यानी कि 2 कोर्सेस आपको कंपल्सरी सेलेक्ट करना है। मतलब कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट है जो क्या है, हर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना ही करना है। मतलब जब हर स्टूडेंट को 2 कोर्स सिलेक्ट करना ही करना है तो इसका सिंपल से मीनिंग क्या होगा? फिर इनका तो सिलेक्शन होगा नहीं, ये तो कोई भी स्टूडेंट ले तब भी करना ही करना है उसको सिलेक्ट है, चाहे जो भी बोले। यानी कि केवल कितने 5 कोर्स में आपको 3 कोर्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 3 कोर्सेस का सिलेक्शन करना है। कितने में से? अब 9 में से 2 कोर्स तो कंपलसरी हो गए, वो 2 तो हटा ही देंगे। आपके पास टोटल कितने 7 कोर्स रह जाएंगे और इन 7 कोर्सेस में से आपको 3 कोर्सेस का सिलेक्शन करना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 7C3। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 में नहीं लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा, और 7 को मैं लिख दूंगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, यानी कि टोटल 35 35 तरीके से कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यस सर एक्सरसाइज 7.4 फिनिश हो गई। ठीक है, इस एक्सरसाइज 7.4 के बाद अब आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो अब आपको इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अगले 1 या 2 दिन जितने भी जल्दी हो पाएगा हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को और फिनिश करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, यस सर ओके।